एक रेडियो 15% के लाभ पर 690 रुपये में बेच डाला गया। कितना लाभ हुआ? अच्छा, ये जो दिया है 690 रुपया, ये क्या है? विक्रय मूल्य है ना। बेच डाला गया, बेच डाला गया मतलब ये विक्रय मूल्य है, यानी कि ये विक्रय मूल्य दिया है 690 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 690 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना है? लाभ प्रतिशत बराबर 15%। अब पूछ कर रहा है कि लाभ कितना हुआ, कैसे बनेगा? अगर हमें कहीं से क्रयमूल्य पता चल जाए तब तो काम हो जाएगा, क्योंकि क्रयमूल्य और विक्रय मूल्य में से क्रयमूल्य को घटाएंगे, पता चलेगा कितना लाभ है। लाभ प्रतिशत दिया रहता है तो क्रयमूल्य निकालने का रेडीमेड फॉर्मूला होता है ना, ना होता है। क्या होता है? क्रयमूल्य बराबर, अरे वो फॉर्मूला होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य गुना 100, 100 प्लस लाभ प्रतिशत। विक्रय मूल्य है 690 गुना 100 और 100 प्लस 15, 690 और गुना 100 और बटा में क्या हो जाएगा? 115। 6 बार में कट जाएगा, आ गया 600 रुपया। क्रयमूल्य बराबर कितना आ गया? क्रयमूल्य बराबर आ गया 600 रुपया। तो क्या पूछ रहा है? लिखेंगे इसीलिए लाभ बराबर, तो लाभ बराबर तो वही सूत्र, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य है आपका 690 और माइनस 600, लाभ उसको कितना रुपए का हुआ है? 90 रुपए का। लाभ कितना रुपए का हुआ है? 90 रुपए का हुआ है। आ गया समझ में? और बुझा गया ना? किसी किसी बना, बोलो, बना लो। नेक्स्ट, अमरूद के दर में 20% की कमी होगी। अमरूद जो बेचा रहा था ओकरा में 20% दाम ओकर घट गया। पहली दर 25 रुपया थी तो नया दर क्या है? मतलब पहले बेचाते रहे कितना में? 25 रुपए किलो बिक रहा था। ध्यान रहे, पहली दर 25 रुपया प्रति किलोग्राम, मतलब पहले 25 रुपए में बिक रहा था, तो अब कै रुपए में बिकेगा? क्योंकि अब दाम कितना कम हो गया है? 20%। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहली दर, अच्छा कमी जो हुआ होगा क्रयमूल्य पे हुआ होगा ना। कमी जो हुआ होगा किस पे हुआ होगा? क्रयमूल्य पर। लिखेंगे फल। क्या पूछा है? अमरूद के, अमरूद के नया दर बराबर व्हाट? अमरूद का नया दर बराबर व्हाट? लिखेंगे नया दर बराबर, नया दर बराबर पुराना दर, पुराना दर गुना 100 माइनस कमी प्रतिशत अब बटा में 100। 100 माइनस कमी प्रतिशत बटा में, चलो बताओ पुराना दर कितना है? 25 रुपया। 100 माइनस 20 अब बटा में क्या हो जाएगा? 100। 25 गुना 80 अब बटा में 100। 25 चौके 100 अब 20 चौके 80। नया दर हो गया 20 रुपया। जो नया अमरूद बिक रहा है वो पहले 25 रुपए किलो बिकता था, अब कितना रुपए किलो बिकने लगा? 20 रुपए किलो। आ गया समझ में कैसे बना?
अरे पुराना दर में से उसका कमी हटाएंगे तभी ना पता चलेगा। और कमी के लिए माइनस किया जाता है। अगर वृद्धि रहता तो यहाँ पे क्या कर देते हम, प्लस कर देते। सीधा बैठो, डेस्क हटवा देंगे। आ गए समझ में? डेस्क के लिए हटवाएंगे, दो खती खड़ा करा देंगे उन लोगों को। अरे आगे समझ में? पुराना दर कितना था 25, और 100 में से कितना परसेंट कम हो गया 20, और 100 माइनस 20, ये हल किए थे कितना रुपया आ गया 20 रुपया। बना लो। 20 रुपया में 6 संतरे खरीद कर 20% की लाभ से किस दर में बेचे जाएं? अच्छा, ये जो 20 रुपया दिया है क्या है, विक्रय मूल्य है कि क्रय मूल्य है? 20 रुपए में को खरीदा रहा है, 6 को खरीद रहा है। अब बेचना चाह रहा है 20% लाभ पे। हम लोग क्या करेंगे, पूछ रहा किस दर से बेचा जाए, मतलब अब को बेचाएगा, 1 रुपए में को बेचाएगा, चाहे 1 को रुपए में बेचाएगा। अच्छा, ये टोटल 20 रुपया में देखेंगे कितना आ रहा है, 20% इसका बढ़ा लेंगे, 20 रुपये बना 20% कमाएगा, तो देखेंगे कि को रुपया हो रहा है। अब बस उसी में 6 से भागा दे देंगे ना, हो जाएगा। अरे देखो किस दर से बेचा जाए, असली में क्रय मूल्य कितना है, क्या पूछ रहा है, विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, प्रति संतरा, प्रति संतरा विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, प्रति संतरा विक्रय मूल्य बराबर व्हाट, मतलब एक। अरे अच्छा, अब भी बताओ, अभी जो संतरा पड़ा है को रुपए का पड़ा है, तो 20 रुपए में 6 को है, लगभग 3 रुपए कुछ पैसा का पड़ा है ना। अब कह रहा है कि को रुपए में बेचा जाएगा, 20% लाभ होना चाहिए। कितना लाभ होना चाहिए 20%। अच्छा, संतरे का 6 संतरे का 6 संतरे का क्रय मूल्य, 6 संतरे का क्रय मूल्य कितना दिया है 20 रुपया। 6 को संतरा का क्रय मूल्य कितना दिया है 20 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना दिया है, लाभ प्रतिशत बराबर 20%। तो पूछ रहा है विक्रय मूल्य। अच्छा, विक्रय मूल्य का हम लोग क्या निकालेंगे ना, 6 को संतरे का विक्रय मूल्य निकाल देंगे। 6 संतरा का विक्रय मूल्य, अरे 6 को संतरा का विक्रय मूल्य, तो सूत्र क्या होता है विक्रय मूल्य का, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य गुना 100 प्लस लाभ प्रतिशत, अब बटा में। देखो अगर फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तुमको कुछ ना बुझाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लिख रहे हैं, फॉर्मूला में नहीं याद, वो तो कुहे हलवा खिचड़ी खाए गई बनी, छिपे नहीं खिले गई, खैबा कुछ में हथवा में कि कलछुल से सीधे मुंह में, मुंह हो जर जाएगा। 20 गुना 100 प्लस 20 अब बटा में 100, 20 गुना 120 बटा में 100 कटेगा 12 दूनी के। अब बताओ 6 गो संतरा का, 6 गो संतरा खरीद रहा है 20 रुपया में, और 6 गो संतरा बेच कितना में रहा है 24 रुपया में। यानी कि 20% लाभ, अगर लाभ कमाना है तो संतरे को क रुपए में को बेचाएगा 4 रुपया, संतरे को 4 रुपया प्रति पीस बेचना पड़ेगा। क रुपए के को बेचे के पड़ी 4 रुपए के ना, नहीं समझ में आया। 3 रुपया कुछ पैसा के खरीद रहा है, अगर एक इतना परसेंट लाभ चाहिए तो क रुपए का बेचना पड़ेगा ओकरा, क्योंकि देख लो 6 गो संतरा का क्रय मूल्य दिया था 20 रुपया, और 6 गो संतरा का विक्रय मूल्य निकाले तो कितना आ गया 24, यानी कि क रुपए का बेचाएगा 4 रुपए का। हो जाएगा, बना लो। संतर, अच्छा हाँ,
रुपए में 8 की दर से कोई वस्तु खरीद करके 10 के भाव से बेचा, प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। अब बताओ 1 रुपए में को खरीद रहा है? 8 गो। कह रहा है ना कि रुपए में 8 की दर से खरीदा है। 1 रुपए में को खरीदा है और 1 रुपए में को बेचा है। घाटा लगा है कि फायदा हुआ है? घाटा लगा होगा, क्योंकि 8 को खरीद रहा है। अब वो तने पैसे निकाले खातिर अब 10 को बेचे के पड़ता, तो घाटा लग रहा है जी। बोलो क्या पूछ रहा है? प्रतिशत, प्रतिशत लाभ है या हानि बराबर व्हाट? प्रतिशत लाभ या हानि बराबर व्हाट? कि प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा? बबुआ लिखेंगे 8 वस्तु, 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य, 8 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य। ये कैसे लिखे, समझ में आया? नहीं समझ में आया? अरे 8 को वस्तु जितना में खरीद रहा है उतना पैसा, 10 को वस्तु जितना में बेच रहा है उतना पैसा, दोनों क्या है? बराबर है। 8 वस्तु का क्रय मूल्य बराबर है 10 वस्तु का विक्रय मूल्य के। 8 को वस्तु जितना में खरीद रहा है वो पैसा और 10 को वस्तु जितना में बेच रहा है बराबर है। हम इसका बताए थे, इसे लिखना है। अब क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? उधर वाला क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 10। अब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर 8। अब बताओ क्रय मूल्य ज्यादा हुआ कि विक्रय मूल्य ज्यादा हुआ? विक्रय मूल्य ज्यादा हो रहा दिख रहा है, क्रय मूल्य ज्यादा है। और क्रय मूल्य ज्यादा होता है तो लाभ होता है कि हानि? हानि। लिखेंगे हानि बराबर, हानि बराबर हो गया विक्रय मूल्य। हाँ, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य अब माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य हो जाएगा 8 और विक्रय मूल्य, सॉरी, क्रय मूल्य हो जाएगा 10 और विक्रय मूल्य हो जाएगा 8, हो जाएगा आपका 2। हानि बराबर कितना आ गया? 2। तो हानि आ गया 2, तो अब क्या निकालना है? हानि प्रतिशत ना। लिखेंगे इसीलिए हानि प्रतिशत बराबर हानि अब बटा में क्रय मूल्य अगुना 100। हानि कितना है? 2। क्रय मूल्य कितना है? 10 अगुना 100 कितना हो गया? 20%। यानी कि हानि प्रतिशत बराबर कितना आ गया? हानि प्रतिशत बराबर 20%। बेचारा के कितना घाटा लग रहा है? 20%। आ गया समझ में? अरे 8 को वस्तु जितना में खरीद रहा है उतना में 10 को बेच के पैसा निकाल रहा है, यानी कि क्रय मूल्य हो गया 10 अब विक्रय मूल्य हो गया। जब इतना आ जाता है तो हानि प्रतिशत निकालना आसान हो जाता है। बना लो। अगला खत्म हो गया। अब आ गया 5G 5G। क्या गया? 4G के जमाना गया ना, अब क्या गया? 5G। ब्याज किसको कहा जाता है? आप सुने होंगे ब्याज पे पैसा दिया गया है। ब्याज क्या है? इसमें 2-3 को चीज पढ़ेंगे हम लोग। ब्याज, मूलधन, मिश्रधन, समय, दर, चक्रवृद्धि ब्याज। ये सब देखेंगे हम लोग।